ध्यान देना, आज हमें पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल, जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है मेटल के साथ, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट है। तो हम लोग इसको एक बार हम लोग देख चुके हैं, किसमें, हाइड्रोकार्बन में। फिर भी एक बार चलो देख लो, यहाँ देखना। सबसे पहले याद करो ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता था, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। लेकिन याद रखना किस में रखते थे, ड्राई ईथर। क्यों यूज करते थे ये याद रखना, कहीं के मैकेनिज्म वगैरह पूछ लेता है, नहीं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन असर्शन रीजन में। इसमें मॉइस्चर नहीं होता, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा तो एक्टिव मेटल है वो, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, मॉइस्चर के साथ हो जाएगा। जैसे हमने बोला, जैसे मान लो CH3Cl है, और इधर ले लो सोडियम, इधर भी ले लो वैसे ही CCl CH3। अब क्या करो, यहाँ से मान लो ये वाला NaCl को जैसे ही ड्राई ईथर में आप डाले, ड्राई ईथर में डाले, उस सोडियम ने क्या किया, वहां से दोनों तरफ से हैलोजन निकाल दिया, तो 2NaCl अलग हो गया, और यहाँ पे CH3CH3 अलग हो गया। देखो तो क्या हुआ, ये था मेरा मिथाइल मिथाइल क्लोराइड, यानी अल्काइल क्लोराइड था, और यहाँ पे क्या बन गया, इथेन। क्या बन गया, इथेन। यहाँ 2 कार्बन, और ये वाला कितना था, 1 कार्बन, और यहाँ पे भी कितना था, 1 कार्बन। यहाँ भी 1 कार्बन, और यहाँ भी कितना था जी, 1 कार्बन। तो एक एक कार्बन से क्या हो गया, हाइयर अल्केन बन गया। तो कहता है प्रोड्यूसेस हाइयर अल्केन, इवन नंबर ऑफ कार्बन। बस इवन नंबर यूज होता है, पीछे हम लोग डिस्कस किए थे कोरीज हाउस सिंथेसिस, याद है। ऑड के लिए कोरीज हाउस सिंथेसिस यूज करते थे, इवन के लिए ऊर्ज वाला यूज करते। तो लोअर अल्केन से हम कहाँ चले गए, हाइयर अल्केन में, जस्ट डबल हो गया। तो कभी भी दिमाग में रहे, कन्वर्जन वगैरह आए कि हमें देखना है कार्बन एटम डबल करना हो, तो ऊर्ज रिएक्शन एक बड़ा अच्छा रिएक्शन है। चलो जी। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसका जो कन्वर्जन है, सुनो एक मिनट। एक दिन हम क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन और इसका पूरा, पता है, अल्काइल हैलाइड और इसमें हाइड्रोकार्बन मिला करके हमको लगता है 60 से ज्यादा कन्वर्जन एनसीईआरटी में। हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, और उतना बना लोगे ना तो पता है किसी भी मतलब बुक्स का कोई क्वेश्चन नहीं छूटता। तो थोड़ा सा ढंग से अगर करोगे ना, तो वो हम करवा देंगे एक दिन, ठीक है। वो हम लाइव में किसी दिन शाम में हम करेंगे, और अपना घर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ। फ्रैंकलैंड, देखो सेम रिएक्शन है, बस फ्रैंकलैंड में क्या है, इसका यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होगा, जिंक के साथ। बस वही काम होगा। यहाँ देखो, चूंकि सोडियम की वैलेंसी 1 थी, जिंक का वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी कितना होता है, 2। तो ये क्या करेगा, ये अकेला जिंक जो है दोनों तरफ से हैलोजन को निकाल लिया, और ये अल्काइल ग्रुप आपका जुड़ गया, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ZnBr2। अरे होगा। तो फिर से देखो, तो यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 1 कार्बन था, ये आपका इथेन बन गया। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। हाँ चले तेजी, इसमें है कुछ नहीं। चलो बढ़े आगे। देखो इसको याद रखना है, एकदम पूरा का पूरा, एकदम आप लोग को मुंह जबानी याद रखना है। फिर से बोलो, ऊर्ज रिएक्शन में क्या था, अल्काइल हैलाइड किसके साथ, सोडियम के साथ। फ्रैंकलैंड में बोलो क्या था, जिंक के साथ। फ्रैंकलैंड में किसके साथ, जिंक के साथ। अब आ जाओ, पहले इसको सीखो, इसको सीखो, फिटिंग रिएक्शन। कौन सा है जी, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में अब अल्काइल हैलाइड नहीं होगा, दोनों का दोनों क्या होगा, अराइल हैलाइड। वही सोडियम के साथ, वही सोडियम के साथ जो ऊर्ज रिएक्शन था, सेम वैसे ही। बस यहाँ पे, यहाँ देखो तो ये क्या है जी, अराइल हैलाइड। अरे है, बेंजीन पे लगा हुआ है। यहाँ भी है आपका अराइल हैलाइड, अराइल में भी कौन है, फेनाइल हैलाइड। अरे क्या है ये, फेनाइल हैलाइड। अब दो फेनाइल को अगर जोड़ दोगे, यहाँ देखो हुआ क्या, कि यहाँ पे ये सोडियम था, ये दोनों तरफ से एक एक क्लोरीन को निकाल लिया, 2NaCl अपना अलग हो गया, और ये क्या बन गया आपका, बाईफेनाइल। क्या बन गया जी, बाईफेनाइल प्रोडक्ट। फिर से बोलना, यहाँ देखो, दो अल्काइल का कंडेंसेशन हुआ था, दो अल्काइल का कंडेंसेशन हुआ था सोडियम में, तो क्या बोले थे, ऊर्ज रिएक्शन। बोलना, दो अल्काइल का, दो अल्काइल एक दूसरे से जुड़ा था सोडियम के प्रेजेंस में, बोलो ऊर्ज रिएक्शन। दो अराइल यानी कि एरोमेटिक वाला अगर जुड़ा तो फिटिंग रिएक्शन। अब सुनना, एक अल्काइल, ये वाला कौन है, अल्काइल हैलाइड, अरे है, और एक अराइल हैलाइड, एक कौन, अराइल हैलाइड। इसका जब ये जब सोडियम के साथ रिएक्ट करा दो, वही सोडियम के साथ अगर रिएक्ट करा दो, NaCl अलग हो जाएगा, NaCl यहाँ पे अलग हो गया, और क्या हुआ, ये वाला अल्काइल ग्रुप इस बेंजीन के साथ आके जुड़ गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, बोलो, एक अराइल और एक अल्काइल। इसको कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो ये मेरा क्या बन गया जी, बोलो, टोल्यूइन। कौन बन गया जी, टोल्यूइन। मतलब बेंजीन पे लग गया आपका CH3, ये बन गया आपका टोल्यूइन। देखो
सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट, फिर से 2-3 बार बोलना, एकदम याद हो जाएगा। केवल सोडियम है, सोडियम के साथ केवल कौन है, अल्काइल हैलाइड, दोनों तरफ से कौन, तो रिएक्शन बोलो, वुड्स रिएक्शन। सोडियम के साथ दोनों तरफ से अराइल हैलाइड, नाम बोलो, फिटिंग रिएक्शन। अब सोडियम के साथ एक तरफ से अराइल और एक तरफ से अल्काइल, नाम बोलो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। फिर से बोलो, वुड्स में दोनों अल्काइल, वुड्स में दोनों अल्काइल, फिटिंग में दोनों अराइल। अब दोनों नाम को मिक्स करोगे तो दोनों तरफ से एक अल्काइल ले लो और एक अराइल ले लो, कॉमन चीज ले लो, तो क्या हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तीनों याद हो गया। अब सुनो, फ्रैंकलैंड में कौन था, जिंक। फ्रैंकलैंड में कौन था, जिंक। एक और सुन लो, एक और सुन लो पहले, उसके बाद लिखना। और कॉपर में होता है अल्मन, कॉपर में होता है, फिर बोलो, सोडियम था तो कौन था, वुड्स टाइप का था ना। जैसे ही जिंक आ गया फ्रैंकलैंड, और अगर कॉपर आ जाए तो वही काम होगा, वही काम होगा। अराइल ले लो, अल्काइल ले लो, इसमें कोई किसी को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉपर ले लो, दोनों तरफ से हेलोजन को निकाल लिया, यहाँ पे ये निकल जाएगा Cu, सॉरी, ये निकल जाएगा आपका CuCl2, और यहाँ पे ये क्या बन गया जी, फिर से बाइफेनाइल। क्या बन गया, बाइफेनाइल। तो कॉपर अगर है, बस यही दिमाग में रखना है, कॉपर अगर है तो ये कौन सा रिएक्शन, अल्मैन रिएक्शन। कॉपर है तो अल्मैन, जिंक है तो फ्रैंकलैंड, और सोडियम है तो वुड्स। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। चलो बढ़े आगे। अब ध्यान देना, देखो इतना कम से कम खत्म कर दें, है कुछ नहीं, 2-3 पेज। पॉली हेलोजन कंपाउंड, सुनो यहाँ, डिट्टो एनसीईआरटी में जो जो चीज है सब हम डाल दिए। एनसीईआरटी का शायद देखे, एनसीईआरटी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उस तरह से एनसीईआरटी को चेक किए, लाइन बाय लाइन में हम उठाए हैं वहां से, मतलब एक भी चीज वहां का कंसेप्ट हम छोड़े नहीं। थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि एनसीईआरटी को ही पकड़ के चलना है, एनसीईआरटी प्लस जाना है। बस यहाँ देखो, इसका फॉर्मेशन, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स याद करो। आप कोई भी हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन ले लो, खासकर अल्केन में क्या करा दो, सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजन से रिएक्ट करा दो, बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद है। चलो बोलो, सबसे पहले क्या होगा, एक यहां से हाइड्रोजन Cl के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl होगा। यहाँ क्या बन गया जी, CH3Cl, CH3Cl बना। फिर यहाँ पे तुम वही काम करा दो, यही Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl करा दो, H सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर से क्या हो जाएगा जी, बोलो CH2Cl2। ये तब तक होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, सारा हाइड्रोजन नहीं निकल जाए, CHCl3। फिर यहाँ पे करा दो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H, फिर क्या बन जाएगा, बोलो CCl4। तो ये रिएक्शन होता ही रहता है, बस याद रखना। ये इसमें क्या होता था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता था जी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हर स्टेज में क्या निकलता जाता था, HCl निकलता जाता था, था ना, बोलना है। यहाँ पे जो पढ़ना है इसी में आपका देखो, तो ये वाला बना CH2Cl2, नाम बोलो, एक मिनट रुक जा। वन पोजीशन पे ही, इसी वन पोजीशन पे ही 2 बार क्लोरीन आ गया, नाम बोलो, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। यह इसी का कॉमन नेम बोलना, मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। याद है, इथाइलिन क्लोराइड याद है, पूछा हुआ है विष है कि विष होता है या जेम होता है, कुछ याद है, पहला लेक्चर, पहला लेक्चर क्लासिफिकेशन वाला याद है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। सुनो यहाँ, ये जो CH2Cl2 है, मिथाइलिन क्लोराइड, इसको पेंट रिमूवर जो देखते हो ना, पेंट वगैरह निकाल हटाने के लिए जो लिक्विड जो दिया जाता है, यही सब रहता है। इसको रॉकेट प्रोपेलेंट में भी यूज किया था, एनसीईआरटी का लाइन है इसलिए हमने उठा लिया है। ठीक है, कहोगे सर ये सब कहाँ पूछता है, क्या पता मिलाने वगैरह में दे दे, अरे देता है ना। चलो यहाँ जाओ, CHI3, ये बड़ा फेमस है, आइडोफॉर्म, याद है, आगे चल के पढ़ना है आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन ही पढ़ना है आपको। इसका नाम देखो, 3 आयोडीन है इसी पे, तो नाम क्या पड़ेगा, 1,1,1 ट्राई आइडोमीथेन। अरे होगा, 1,1,1 नहीं भी लिखो चलेगा। याद रखना, वो जो देखते हो टिंचर ऑफ आयोडीन, जैसे डॉक्टर वगैरह के पास जाओगे, अगर कट छट जाएगा या फिर डॉक्टर ड्रेसिंग करता है, वो डिटॉल और सैवलोन नहीं यूज करता, देखते हो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन यूज करता है, वो यही रहता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। क्या रहता है, टिंचर ऑफ आयोडीन, उसमें क्या रहता है, आइडोफॉर्म। यानी ये एंटीसेप्टिक का रोल प्ले करता है। किसका रोल प्ले करता है जी, एंटीसेप्टिक का। हो गया, बढ़े आगे। क्या देखो,
नेक्स्ट आ जाओ, CHCl3 सबको पता है, इसका नाम लिखोगे तो 111 ट्राई क्लोरो मीथेन। ये क्या है? ये क्लोरोफॉर्म है। क्या है जी? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म सबको पता है, एक तरह का एनेस्थेटिक की तरह यूज होता है, भले अब कम यूज होता है लेकिन होता था। याद रखना ये क्लोरोफॉर्म को, ये रिएक्शन बेटा याद रखना, बहुत ज्यादा हम देखें, पूछो बहुत ज्यादा पूछो। इसको जब एयर के संपर्क में एक बार आ जाता है तो एयर से क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज होके यहाँ देख, एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला, ये प्रोडक्ट बन क्या बन जाता है? बोलो, फॉस्जीन गैस। क्या बनता है जी? फॉस्जीन गैस बना लेता है। ये जो फॉस्जीन गैस है ये एक तरह का पॉइजनस गैस होता है, पॉइजनस गैस होता है। इसका नाम दूसरा बोल दो, कार्बोनाइल क्लोराइड। फॉर्मूला दो बार बोलो, COCl2। तो जैसे ही हम क्लोरोफॉर्म को एयर के संपर्क में लाते हैं, एयर का जैसे ही वो कांटेक्ट पे आता है, क्या बन जाता है? बोलो, फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन का फॉर्मूला बोलो, COCl2। क्या बन गया? COCl2। और निकल गया क्या? HCl। ये बन गया मेरा कार्बोनाइल क्लोराइड। क्या बन गया? कार्बोनाइल क्लोराइड। यहाँ देखो, सुनना एक मिनट, इसका स्टोरेज कैसे करते हैं? इसी कारण से इसका स्टोरेज देखोगे बड़े अच्छे ढंग दूसरे तरीके से होता है। इसका जो कलर जिस बोतल में रखते हैं ये कैसा होता है? डार्क कलर का ब्राउन बोतल रहता है ताकि लाइट नहीं जाए अंदर। दूसरा क्या होता है? एयर से उसका कांटेक्ट हटाने के लिए यहाँ देखो, जितना क्लोरोफॉर्म डालना था डाल दी, और ऊपर से क्या करते हैं? थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल रख देते ताकि एक लेयर बना ले, एयर के कांटेक्ट में नहीं आए, और पूरा वैक्यूम क्रिएट करके ऊपर से सील कर देते हैं। बात समझ में आई? तो इसको एयर से कांटेक्ट हटाने के लिए क्या यूज करते हैं? 1% इथाइल अल्कोहल। ये सब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। चलो आ जाओ, CCl4 कहोगे तो ये क्या है जी? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है जी? कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाम बोल दे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका अगर IUPAC नेम लिखोगे तो 1111 4 बार। टेट्राक्लोरोमीथेन होगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। इसका ये वाला नाम देखो, पायरीन। किस नाम से जाना जाता है जी? पायरीन के नाम से। ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो होता है, गैस जो यूज होता है वो यही रहता है। क्या रहता है? CCl4। नाम किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से। हाँ चलिए, हाँ चलिए, हाँ चलिए। ये सब बेसिक टर्म्स है एनसीईआरटी का। मेन है यहाँ पे DDT, बस उसी के कारण ही हम सारा बता रहे हैं। चलो आगे बढ़े, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। यहाँ देखो, ये CCl2F2 मतलब यहाँ पे डाई क्लोरो डाई फ्लोराइड मीथेन है। यहाँ देखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको फ्रियोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। देखो फ्रियोन का बहुत सारा टाइप होता है, उस में मत पढ़ो, नहीं आपके एनसीईआरटी में मत पढ़ो। इसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन के नाम से जाना जाता है। कहता है फ्रियोन अपसेट दी ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में छेद, जो कहते हो ना कि ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, जिसके कारण यूवी रे पास कर जाता है, तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन का सबसे बड़ा रीजन यही है। कौन? फ्रियोन। इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ फ्री बाय फ्री रेडिकल चेन इनिशिएशन रिएक्शन। देखो ओजोन लेयर होता कहाँ है? बोलो, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में। कहाँ पे होता है जी? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। ये क्या होता है? सुनना, बताते हैं। ओजोन का लेयर पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटो। उसमें जो अपसेट, यानी जो कह रहे हो कि ओजोन में जो छेद होता जा रहा है, उसका रीजन कौन है? फ्रियोन। फ्रियोन को क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फॉर्मूला बोलो, CCl2F2। CCl2F2 समझना। पहले यहाँ देखो, यहाँ देखो होता क्या है। सन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा हम आपको याद कराते हैं, पीछे चलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सन का स्पेक्ट्रम याद है? बोल, 6 UV IMR। 6 UV IMR हम आपको सिखाए थे। सुनो, बता दे रहा हूं। हम जब इधर से इधर आते थे, इधर से इधर आते थे, तो लैम्डा बढ़ता था। सुन लेना एक बार, लिखना होगा बाद में लिख लेना। कॉस्मिक, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। फिर से बोल दे रहा हूं, कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। इधर से इधर आ रहे, लैम्डा बढ़ेगा तो इधर से इधर आओगे तो म्यू बढ़ेगा, यानी एनर्जी सबसे ज्यादा किसका? कॉस्मिक का। पता नहीं कितना बार पूछा है कि एनर्जी का 4 दिया रहता है, पूछा था, ऑर्डर पूछ देता है। तो ये चीज याद रखोगे तो हम हमेशा बन जाएगा। अब आ जाओ, यही जो यूवी रे है, ये वाला जो यूवी रे है, जब सन से आता है तो उसको प्रोटेक्ट, रोकने का काम कौन करता है जी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहाँ पाया गया? बोलो, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसमें तकरीबन 20 किलोमीटर, 20 से 25 किलोमीटर, 18 से 25 किलोमीटर के बीच में स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे पाया जाता है क्या? ओजोन लेयर। ये लेयर याद रखना, अर्थ के ऊपर हमारा जो एटमोस्फेयर है इसमें 4 लेयर होता है। बोलो कौन कौन सा?
ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को कहीं कहीं थर्मोस्फेयर लिखा रहता है। सुनिए, याद करा देते हैं। तस्मय याद रहेगा। अरे तस्मय हिंदी में खीर को बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना। सुनिए, तस्मय ये है आपका ट्रोफोस्फेयर, बोलो ट्रोफोस्फेयर। सौ से बोलो स्ट्रेटोस्फेयर, मौ से बोलो मेसोस्फेयर, और ई से बोलो आइनोस्फेयर। याद नहीं रहेगा? नीचे से, अर्थ के ठीक नीचे से ऊपर जाना है। तस्मय बोलो ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और आइनोस्फेयर। आपका ओजोन लेयर कहाँ पे आ गया? स्ट्रेटो। देखो बुआ, हमको ज्योग्राफी नहीं पढ़ाना है, लेकिन क्या करोगे, इसमें है पढ़ना तो। एनसीईआरटी में जितना लाइन कम से कम लिखा है, हम ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए, ये लेयर वगैरह। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो, डीडीटी, यहां से क्वेश्चन रहता ही रहता है। डीडीटी सुना यहां से दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, एक है क्लोरल और एक है ये खुद डीडीटी। डीडीटी का नाम किसी को याद है? चलो आज याद करा देंगे। यहां देखो, जब हम क्लोरल का एक मोल और किसके क्लोरोबेंजीन के 2 मोल से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? डीडीटी। क्या होता है? यहां देखो, कभी भी दो चीज अगर मिले, एक छोटा सा मॉलिक्यूल अगर बाहर चला जाए तो इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? तो ये रिएक्शन है कंडेंसेशन। एक जगह हम ये भी देखे थे, कौन से प्रोसेस से बनता है? तो किस प्रोसेस से बनता है जी? कंडेंसेशन। किसका किसका बोलो? क्लोरल कितना मोल? 1 मोल। और क्लोरोबेंजीन कितना? 2 मोल। क्या देखो, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। अब देख लो थोड़ी देर, ये है आपका क्लोरोबेंजीन, कितना मोल लिए हैं? 2 मोल। और ये है आपका क्लोरल, ये है आपका क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला बोलना, क्लोरल का फार्मूला बोलना। जैसे इस देखो, एसिटल्डिहाइड कैसा होता है? एसिटल्डिहाइड ऐसा होता है CH3COH, अरे होता है ना। तो यहाँ पे ये जो तीनों हाइड्रोजन है, इसको हटा के तीनों का तीनों क्लोरीन कर दो, तीनों का तीनों यहाँ पे कौन कर दो? क्लोरीन। तो यही आपका बन जाएगा क्लोरल। क्या बन जाएगा? क्लोरल। ये दिमाग में रहेगा। तो क्लोरल क्या है? एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला याद करो, CH3COH, बस वो H3 जो था वहां Cl3 कर दो, CCl3COH। तो ये आपका क्या बन गया बोलो? क्लोरल। क्या बन गया जी? क्लोरल। इस क्लोरल का कंडेंसेशन रिएक्शन करानी थी आपको, तो यहां से क्या निकाल दो? H2O। देखना, Cl के जस्ट अपोजिट वाला, Cl के जस्ट अपोजिट, यानी कि ये जिस पोजीशन पे है इसके रेस्पेक्ट में ये कौन होगा? पारा। अरे कौन सा पोजीशन होगा? पारा पोजीशन होगा। यहां से निकालना, इसके पारा पोजीशन से, यहां भी इसके पारा पोजीशन पे कंडेंस करा दिए, H2O निकल गया। देखो यहां से, यहां क्या बचा? CCl, 3 Cl। यहां क्या बचा? CH। ये बेंजीन यहां से कंडेंस करेगा, ये बेंजीन यहां से कंडेंस किया। यही है आपका डीडीटी। क्या है जी? डीडीटी। डीडीटी का नाम कैसे लिखाएगा सुनना। 2 कार्बन का बेस है, तो 2 कार्बन का अल्केन इथेन, 2 कार्बन का अल्केन इथेन। यहां देखो, इस इथेन पे यहां क्या लगा है? यहां देखो, ये है क्लोरीन, और ये सब क्या है? फेनाइल। क्या है जी? फेनाइल। तो इसका नाम देखो, यहां से स्टार्ट करो, 2 क्लोरीन है, डाई क्लोरो, और लगा हुआ कहां पे जी? फेनाइल पे। कहां लगा हुआ है? फेनाइल पे। नाम बोलो, डाई क्लोरो डाई फेनाइल, डाई क्लोरो डाई फेनाइल। अब यहां का नाम बोलो, 3 बार क्लोरीन आया, नाम बोलो ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन वाला इथेन, 2 कार्बन वाला इथेन। यहां से निकालो डी डी टी, डी डी टी। नाम बोलो, डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। कहां से बना बोलो? क्लोरल कितना मोल? 1 मोल। और क्लोरोबेंजीन कितना? 2 मोल। कंडेंसेशन हुआ, पानी निकाल दिए, दोनों कंडेंस करके, इसका 2 मोल उसके साथ कंडेंस करके क्या बना लिया? डीडीटी। नाम बोलो एक बार फिर से, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका यूज किया जाता था, यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। कैसे यूज होता था जी? यूज एज इंसेक्टिसाइड। अब ऐसे बैन हो गया इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टी। पता है ना इसको बैन क्यों किया गया था? वो जो चील वगैरह जो होता है ना, उसका जो अंडा है फूट जाता था, तो यूएस सबसे पहले बैन किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में तकरीबन तकरीबन बैन है, फिर भी यूज होता है। ये पता है ना, बायो मैग्निफिकेशन पढ़े हो ना, बायोलॉजी वाले सब? अरे ये फैट में डिजोल्व हो जाता है। किसमें डिजोल्व हो जाता है? फैट में। तो अगर हमारे फूड चेन में अगर वो चला गया, तो वो हमारे शरीर में मैग्नीफाई करता चला जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। अरे पढ़े हो ना, ये फैट सॉल्युबल है।
ये फैट सॉल्युबल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसमें आपको कहता है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड, विथ हैलोजन एसिड मतलब HX के साथ, HX के साथ आपको सबसे ज्यादा अल्कोहल के साथ रिएक्टिविटी किसकी होगी। तो याद करो, इसमें हम लोग सबसे अच्छा एक पढ़े थे ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट HCl के साथ। बोलो सबसे ज्यादा तुरंत कौन दिया था? 3 डिग्री अल्कोहल। हो गया आंसर। सबसे ज्यादा कौन होगा? 3 डिग्री। तो 3, 3 के बाद 2 और उसके बाद 1, 3 सबसे ज्यादा, 3 2 1। ठीक, वो भुआ वाला क्वेश्चन रहता है सब। बस केवल है कि ढंग से केवल सोचते चले जाओ, और किसी टीचर के साथ सोच लोगे ना तो कहीं गलती। कहता है द फॉलोइंग अल्कोहल विल यील्ड कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। बोलो कौन सा? सिंपल है, रूम टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा रिएक्टिव HCl, वही लुकास रिएजेंट टेस्ट कौन होता था? 3 डिग्री अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कहता है ये वाला रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? मेटल साल्ट सैंडमेयर, मेटल साल्ट में सैंडमेयर। सैंडमेयर में क्या होता था? इसको हटा करके यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल आके बैठ जाता था, Cl लगा दो, एक Cl लगा दो, A नंबर होगा। चलो कुछ नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है टोल्यूइन रिएक्ट्स विथ हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। यहाँ देखो, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड यानी रुक 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 जाओ, रुक जाओ। FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, यानी हैलोजिनेशन हमें कराना है आयरन क्लोराइड के प्रेजेंस में। तो कहता है गिविंग ऑर्थो एंड पारा हैलोजन कंपाउंड, यानी यहाँ पे लगेगा ऑर्थो पे और पारा पे। बोलो क्या होता था? यहाँ से Cl प्लस आता था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। कौन सा है? B नंबर है। पढ़ लो तो बड़ा आसान लगेगा, नहीं पढ़े रहोगे तो फिर माथा पीटोगे। हाँ बोलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन? यही ऑप्शन ही दिख रहा है, हैलोजन एक्सचेंज। ऑप्शन और बताने ही की जरूरत नहीं, यही ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा अब हम आपसे पूछते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन। Fi याद कराए थे। फिंकलस्टीन में किसका एक्सचेंज होता था? आयोडाइन का। आयोडाइड बनता था, तो अल्काइल आयोडाइड बन रहा है इसके साथ। ठीक है, चलो। स्वाट रिएक्शन याद है? स्वीट फल फ्लोराइड बनता था। क्या बनता था? फ्लोराइड। चलो जी, इतना तो बच्चा वाला देखो एनसीईआरटी। और ये ऐसा नहीं है, आपको लगेगा ना जब इस सबको बनाओगे तो लगेगा कि एकदम डिट्टो नीट का क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है? इसी तरह का तो क्वेश्चन रहता है, ना टफ ना टफ रहेगा, ना एकदम बिल्कुल बच्चा वाला भी नहीं रहेगा। चलो, कहता है विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन? इसके लिए हम कौन सा रिएक्शन यूज करेंगे? सिंपल सा बोलो, यहाँ पे क्लोरीन लगा है और यहाँ पे क्लोरीन लगा, यानी एक बार क्लोरीन यहाँ लगा, एक बार क्लोरीन यहाँ लगा, यानी हम क्या करा रहे? हाइड्रोजन को हटा के Cl बैठा रहे। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में होता था? हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अभी भी देखे थे जस्ट। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डेंसिटी बराबर बोलो क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। देखो तो तकरीबन तकरीबन वॉल्यूम तो सबका सेम होगा, क्योंकि साइज तो सबका सेम ही दिख रहा है। तो क्या होगा? जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि तो बोलो सबसे ज्यादा मास किसका? 4 का, 4 का सबसे ज्यादा, 4 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1, A नंबर होगा। चलो जी नेक्स्ट हो। नेक्स्ट कहता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना है, तो सिंपल से बताओ। यहाँ पे ब्रांचिंग आ गया, यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रांचिंग है। कभी हम आपको बताए थे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जिसमें ब्रांचिंग ज्यादा हो जाएगा उसका सरफेस एरिया घट जाएगा। तो बोलो सबसे कम किसका होगा? 3 का। 3 1 2, 3 1 2, 3 सबसे कम है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कार्बन एटम मार्क्ड एज एस्टेरिस्क इन एसिमेट्रिक, मतलब आपको बताना है कि किसमें आपका, दोनों को एक साथ ले रहा हूं, दोनों को एक साथ ले लेता हूं। कहता है कि किसमें कार्बन जो है वो जो स्टार मार्क से दिखाए हैं वो आपका कैसा है? एसिमेट्रिक है। आपको एसिमेट्रिक पहचानना है। यहाँ देखो, एसिमेट्रिक होने के लिए चारों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये है। यहाँ भी चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी है। इसमें आ जाओ,
H CH3 C2H5 और OH ये भी है। यहाँ देख लो H और H ये वाला नहीं है। तो 1 2 3 आंसर ढूंढो, 1 2 3 बी नंबर हो गया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इनएंशियोमेरिक विथ मॉलिक्यूल। हाँ ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बताओ तो इसका आंसर, इसका आंसर बताओ। ये इसका आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इनएंशियोमेरिक विथ मॉलिक्यूल 1, इसका कौन सा ABCD में से कौन सा इसका इनएंशियोमर होगा। इनएंशियोमर याद है, सुनो मिरर इमेज सोच के बोलना। मिरर इमेज में पहले 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 सोच के बता दो, उसके बाद हम बता देते हैं। सुनो यहाँ मैं बता देता हूँ, यहाँ देखो कभी भी इसका जब इरेंशियोमर्स बनेगा तो याद रखना, मतलब मिरर इमेज जो होगा उसमें एक पोजीशन फ्लिप करेगा, एक पोजीशन कहीं भी फ्लिप करा दो चाहे। तो देखो तो यहाँ पर किसके साथ फ्लिपिंग है, इसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। इसमें देखो तो यहाँ पे इस लाइन पे आ गया कौन CH3 और ब्रोकन लाइन पे कौन गया C2H5, बाकी सब सेम है। बाकी देखो तो कहीं भी एक्सचेंज उस तरह का नहीं हो रहा है। यहाँ अगर H से कर रहे हो, यहाँ देखो तो यहाँ H और CH3 है और यहाँ फिर C2H5 आ गया, यानी एक से ज्यादा एक्सचेंज हो गया, ये नहीं होगा। एक एक्सचेंज करना था केवल, बोलो यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे Br को ले आया, तो यहाँ से अगर Br को उठा के यहाँ रख दिए तो C2H5 यहाँ आ गया, ये वाला हुआ एक्सचेंज। अरे है एक एक्सचेंज ये है, Br को यहाँ रखे C2H5 को यहाँ रखे, CH3 है। सुनो 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 बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो तो देखो जनरली एक चीज याद रखना, दो का एक्सचेंज होता है तो कहोगे सर यहाँ भी तो एक्सचेंज हो रहा है और यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है, ये दो हमें दिख रहा है एक्सचेंज वाला। जनरली क्या होता है जो बल्कि ग्रुप हो उसके साथ एक्सचेंज करते, तो यहाँ पे सबसे बल्कि ग्रुप कौन था, वो अपना पोजीशन को फ्लिप कर देता है, ये एक चीज बताए थे कि नहीं आपको, नहीं बताए। एनसीईआरटी वाला जो एनसीईआरटी में जो है जो 180 से इसे फ्लिप कर दो, बोला बताए हैं। अच्छा ठीक है हम बता देंगे, रुक जाओ। तो यहाँ देखो इसके साथ अल्काइल ग्रुप के साथ फ्लिप हुआ तो कौन होगा, ए आंसर होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Which of the following is an example of विस मतलब आसपास, जेम मतलब सेम, बोलो कौन सा है। 1,2 डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन एक ही ना कार्बन है जी, तो विस कहां से। 1,2 डाइक्लोरोईथेन, 1,2 डाइक्लोरोईथेन। और बोलो इथाइलिन क्लोराइड, ये भी है। अलाइल क्लोराइड, ये विस नहीं होता है, जिम होता है। 1,2 डाइक्लोरोईथेन यही दिख रहा है, 1,2 डाइक्लोरोईथेन विस वाला। ठीक है चलो नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, पोजीशन ऑफ Br इन कंपाउंड इतना कैन बी क्लासिफाइड। यहाँ देखो ब्रोमीन कहाँ लगा है, इस कार्बन पे, ये कार्बन कहाँ है, पाई के बगल वाला, पाई के बगल वाले को क्या बोलते थे, अलाइल, पाई के बगल वाला अलाइल, अलाइल हो गया। ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है क्लोरोबेंजीन इज फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो कहता है यहाँ देखो इस बेंजीन पे Cl लगाना है और क्लोरीन का रिएक्शन बोलो किसके साथ, AlCl3 के साथ। कैसे सिखाए थे, Cl माइनस को ले जाएगा और क्या बन जाता था, Cl प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, Cl प्लस। यहाँ आ जाओ इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, हाँ ये अभी तो 20 वाला तो आसपास था, ये जेम है, ये याद रखिए कॉमन नेम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो इथाइलिडीन क्लोराइड ये क्या है, जेम डायल है, और वहां तो भिस था ही। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। पूछा आपसे ए क्या बनेगा, बताओ जी ए क्या बनेगा, अच्छा ए का अच्छा पहले बताओ ना, प्रोडक्ट ही बता दो, डायरेक्ट सोच के बताओ ना प्रोडक्ट क्या बनेगा।
सिंपल सा बताओ, तो छोड़ दो ना, ऑप्शन छोड़ दो, यहाँ से H प्लस और यहाँ Cl माइनस टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजीन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगेगा Cl और यहाँ क्या लग जाएगा H, यही प्रोडक्ट बनेगा। अब ढूंढते हैं प्रोडक्ट। सी नंबर आंसर है, ठीक है। ए प्राइमरी अल्काइलहाइड वुड प्रेफर टू अंडरगो, प्राइमरी वाला सुनो यार, प्राइमरी वाला है कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, प्राइमरी है कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कौन सा होगा SN2, SN1 में कार्बोकेटाइन बना था तो कौन सा होगा SN2। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, इसमें से SN1 रिएक्शन में कौन जाएगा। हाँ मोस्ट रेयरली, सबसे ज्यादा SN1 में सब 3 डिग्री है, सब 3 डिग्री है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है, इसको कहीं लिखना, इसको कहीं लिखना, सुनो एक मिनट, यहाँ पे क्या है, अरे अरे पहले सुनो, RF, RCl, RBr और RI, यहाँ देखो तो सबका सब अल्काइल सेम है। यहाँ आप देखो सबसे बड़ा क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक न्यूक्लियोफाइल को हटाना था दूसरे को लाना था, तो न्यूक्लियोफाइल टूटना भी तो चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल टूटने के लिए सबसे अच्छा है कि बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा वो जल्दी जल्दी टूटेगा। तो याद रखना इस वाले केस में जहां अल्काइल सेम हो जाए, जहां अल्काइल सेम हो जाए तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का टूटना, याद रखना यहाँ पे SN1 कहे या SN2 कहे दोनों का ऑर्डर सेम होगा। क्या बोले, इन दिस केस, यहां पे लिख लो कहीं पे, इन दिस केस क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बोथ SN1 एंड SN2, बोलो क्या हो जाएगा जी, RF से ज्यादा किसमें, RCl में, RCl से ज्यादा किसमें, RBr में, और RBr से ज्यादा किसमें, RI में। क्यों, क्योंकि जब हम इधर से इधर आएंगे तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से निकलेगा, तो यहाँ पे ऐसी तरह से एरो दे के लिख लो कि न्यूक्लियोफाइल इजिली सब्स्टिट्यूटेड, बुआ लिख लो इसको, कहीं बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों का दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दी करेक्ट IUPAC नेम, ये सब तो बच्चा वाला चीज है, यहाँ देखो 1 2 3 और 4 होगा, सॉरी इधर चलो 1 2 3 और 4 4 है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटेन, ठीक है जी, वो जानबूझ के उस तरह से दिया है ताकि थोड़ा कंफ्यूज करो। कहता है 19वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ डाईइथाइल ब्रोमोमीथेन, यहाँ देखो डाईइथाइल, इथाइल मतलब इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन, मीथेन मतलब 1 कार्बन था और यहीं पे कौन लगा हुआ था, ब्रोमीन। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 3 ब्रोमोपेंटेन, बी नंबर। अरे कुछ नहीं है, सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन का रिएक्शन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन एब्सेंस ऑफ, यहाँ देखा एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी यहाँ क्या किया, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, यानी क्या कर दिया FeCl3 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, हेलोजिनेशन होगा, कौन आएगा Cl प्लस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कहाँ पे होगा, ऑर्थो और पारा पे, तो यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ पारा पे, मिक्सचर ऑफ कौन बनेगा, B और C, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, क्लोरोमीथेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया, यहाँ देखो क्लोरोमीथेन कहता है ये है और अमोनिया इतना ज्यादा है, यहाँ देखो ये चीज को समझना, अमोनिया इतना ज्यादा है कि ये क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा कंज्यूम कर जाएगा, अमोनिया बहुत ज्यादा है तो ये तो एक बार में खत्म हो जाएगा, तो जितना था HCl यहाँ से निकल जाएगा, Cl और H, और क्या बन जाएगा CH3NH2, अरे बन गया, तो CH3NH2 अगर मेजर प्रोडक्ट है यानी कौन सा है, 1 डिग्री अमाइन, कौन सा है, मिथाइलामीन। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मॉलिक्यूल whose mirror image is non superimposable over them are known as chiral, which of the following molecule is chiral in nature, ये तो निकाल लोगे, बोलो कौन सा है, पहले ही देखना, तुम लोग ना सोच नहीं पाते हो, यहाँ पे ब्रोमीन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन ब्रोमीन और हाइड्रोजन 2 ब्रोमोब्यूटेन है, सोचो दूसरे पे है, यानी इधर 1 कार्बन उधर 2 कार्बन,
ठीक है, अलग अलग हो गया, एक ब्रोमीन है एक हाइड्रोजन, हो गया। दिमाग में थोड़ा सा विजुलाइज करो, ये नहीं कि बस हर चीज के लिए पेन एंड पेपर उठाएं, क्योंकि देखो इतना विजुलाइजेशन होगा तभी वहां जाके स्पीड रहेगा और एक्यूरेसी भी रहेगा। चलो आ जाओ, कहता है रिएक्शन ऑफ ये क्या है, बेंजाइल वाला, ये क्या है जी, बेंजाइल वाला, ये C6H5, यहाँ पे लगा हुआ है कौन, CH2Br। कहता है इन एक्वस फॉलोज, किसको फॉलो करेगा, कौन सा मैकेनिज्म को बताओ, हम SN1 को फॉलो करेगा कि एक्वस बेस में डाल दिए हैं, तो यहाँ किसको फॉलो करेगा, SN1 को कि SN2 को, जबकि ये दिख रहा है हमको 1 डिग्री हाइट। SN1 को फॉलो करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा, सुनने यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन, जब कार्बोकेटाइन स्टेबल होता था कौन सा मैकेनिज्म, SN1, कौन सा होता था, SN1। नेक्स्ट आ जाओ, कहता है which of the following carbon atom present in molecule given below are asymmetric, बताओ 1 2 3 4 में कौन कौन सा एसिमेट्रिक है, देख के बोलो जल्दी। अरे वन, एक चीज पहले याद रखना, एसिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन sp3 होना चाहिए, sp2 नहीं, इतना पढ़ाए हैं वो। तो सबसे पहले तो ये तो है ही नहीं, एक और 4 तो है नहीं, 2 का चेक कर लो, OH H ये ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप, यहाँ HOH ये बड़ा ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है, यानी कौन कौन सा, 2 और 3, 2 और 3, बच्चा वाला तो चीज है जी, एक बस केवल ढंग से पढ़े रहो, सब बनेगा, सब बनेगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसमिक मिक्सचर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH माइनस। रेसमिक मिक्सचर किसमें बनता था, SN1 में। SN1 में क्या होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन, ढूंढो स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ कहाँ बनेगा, सेकेंड में यहां बनेगा, थर्ड में यहां बनेगा, तो ये 1 डिग्री, ये बनेगा तो 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो किसमें बनेगा जी, 3, 2 और 1 में, 2 और 1 में, तो ऐसा तो कुछ आंसर है नहीं। अच्छा एक मिनट, विल गिव रेसमिक मिक्सचर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जब बनेगा तो ये कार्बोकेटाइन अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो रीअरेंज करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कैसा बन गया, 3 डिग्री, ये 1 डिग्री से कैसा बन गया जी, 3 डिग्री, तो दूसरा करेगा और तीसरा करेगा, आंसर ढूंढो सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ रीअरेंजमेंट हो गया, यहाँ क्या हो गया, रीअरेंजमेंट। चलो हाँ, ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है, सॉरी, ये मल्टीपल वाला क्वेश्चन है। कहता है आपको कि इन द क्वेश्चन 26 से लेकर 29 तक, अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अरेंज करना है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे अच्छा किसका होगा, हम क्या सिखाए थे, NO2 अगर ऑर्थो पारा पे रहेगा तो सपोर्टिव होता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ ऑर्थो पे है, यहाँ मेटा पे है, तो ये सपोर्टिव होगा लेकिन कम होगा, -I इफेक्ट, यहाँ पे -M लगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर, तो सबसे ज्यादा 2, तब 3, तब 1, 2 3 1, 2 3 1, सी नंबर है। चलो जी, देखो NCERT का इस क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें बता दो, इसमें बिना ऑप्शन देखे बताओ, ऑर्डर बताना है वही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाँ हम बता रहे हैं, सबसे ज्यादा 1 में होगा, तब 3 में होगा और तब 1 में होगा। याद हो, ये जो ग्रुप है ये +I होता है, क्या होता है जी, +I, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ उल्टा लिखा गया, पहले 1 में होगा, तब 2 में होगा, तब 3 में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस, ये वाला +I ग्रुप है, क्या ये +I, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो ये उल्टा देने वाला हो गया, लेने वाला रहता तब ना स्पीड बढ़ता, ये उल्टा देने वाला है तो घटा देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट क्या होगा, घटा देगा, तो सबसे कम किस में, 3 में, तब 2 में, तब 1 में। देख लो इसका आंसर 27, 3 2 1 ये नंबर है। चलो इसमें आ जाओ, यही तो था NCERT का इक्वेशन, बोलो सबसे ज्यादा किसमें, 3 में, और यहाँ पिक्रिक एसिड बनता था, याद आया, यहाँ पे एक ही ग्रुप है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो सबसे ज्यादा 3, तब 2, तब 1, 3 2 1, 3 2 1, डी ना, 3 में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट आ जाओ, अब इसमें पूछ दिया, फिर से बोलो जी, ये बोला क्या आ गया,
सपोर्ट करने वाला क्या है, सपोर्ट। यहाँ पे 2 है तो ये सबसे खराब होगा, 3 वाला सबसे कम यहाँ दिख रहा है, उसके बाद 2, उसके बाद 1, सी नंबर। कहाँ ये इतना बच्चा वाला क्वेश्चन है। हाँ बोल जी, इसका बोलो। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट होने के लिए यहाँ देखो, चूंकि यहाँ देखो, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ब्यूटेन ब्यूटेन ब्यूटेन, और कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग में नहीं है, यहाँ पे आयोडीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ क्लोरीन लगा है। बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल फोर्स पे डिपेंड करता था, जो इसके किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। किस पे, मास पे। तो बोलो कि सबसे ज्यादा मास किस में, इसमें, तब इसमें, तब इसमें, सबसे कम उसमें। तो सबसे ज्यादा आइडो, आइडो कहाँ है, वहां, तब ब्रोमो, तब क्लोरो, तब ब्यूटेन। ए नंबर आंसर। हाँ बच्चा वाला चीज है जी, बोले ना, लेकिन पूछता है। ये लास्ट है सर। which of the following which of the is correct increasing order of boiling point। अब बता दो जी, यहाँ पे है 1 ब्रोमो इथेन, यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और ब्रोमो बेंजीन। तो बोलो सबसे ज्यादा किसका, मास पे डिपेंड करेगा। अरे होगा ना, यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन, तो सबसे ज्यादा बेंजीन वाला होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बेंजीन का, तो ब्रोमो बेंजीन यहाँ दोनों में है। उसके बाद बोलो, उसके बाद ब्यूटेन, तब प्रोपेन, तब इथेन, डी नंबर है। देखो क्वेश्चन इस तरह से बना लोगे ना, किसी के साथ कोई भी ढंग के साथ डिस्कस करो। हम तो यही कहते हैं, अब तो यही काम सबसे ज्यादा करो, डिस्कस करके करो, यही काम देगा, बाकी कोई चीज काम नहीं देगा। ठीक है, आज इतना ही। सुने, हम इसका हम एक क्लास लेंगे जो लाइव लेंगे, ठीक है। इसमें कहां से कहां तक हाइड्रोकार्बन भी लेंगे क्वेश्चन, और अल्काइल हैलाइड का भी क्वेश्चन उठाएंगे। पूरा एनसीईआरटी में जितना कन्वर्जन है, ठीक है, जो जो हमको इंपॉर्टेंट लगेगा वो सब डाल देंगे, और पीवाईक्यू लेने की कोशिश करेंगे। ठीक, बस धन्यवाद।